अब तिजारा बन गई है, तिजारा तब मोहब्बत बन गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ क्रिएटर्स में। दोस्तों मैं हूं मुकेश। आज आप लोग लाया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 यानी एक्सरसाइज 4.2। दोस्तों यह एक्सरसाइज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके एग्जाम दृष्टि से। दोस्तों समय बर्बाद न होते हुए मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, करा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का बराबर 0 का हमको क्या करना है, मूल निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है। मूल का मान होता है कि एक्स का मान हमको निकालना है कि एक्स का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों देखिए, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमको मानना है कि यहाँ पर एक छुपा है, यानी एक जो है गुना में छुपा है। अब देखिए जब भी मूल निकालेंगे या गुणनखंड करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या है उसको जो छुपा रहता है या जो है संख्या उससे और लास्ट में गुना करते हैं, और जो गुना करने पाता है उसका फिर फैक्टर करते हैं। तो देखिए 1 और 10 का गुना कीजिए, कितना आएगा 10। अब 10 का ऐसा दो गुणनखंड लिखना है कि जोड़ने घटाने पर -3 आए और गुना करने पर -10 आए। तो पर 10 का गुणनखंड करते हैं, इसे फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 5 और 2, यानी 5 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इसको हम माइनस में कर लेंगे, हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। 5 में से 2 घटेगा फिर -3 आएगा, -10 बराबर 0। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो देखते हैं कि दोनों में क्या है, x दोनों में है तो x कॉमन लेते हैं, ये बचेगा x माइनस 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है तो +2, तो 2 निकल गया तो यहाँ x बचेगा, -2 × 10 यानी 5 बचेगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो फिर इतना ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए a और a भाग और a भाग दोनों बराबर है, इसका मतलब कि हमारा गुणनखंड सही है। अगर ये भाग में थोड़ा भी कोई दिक्कत है तो हमारा गुणनखंड सही नहीं होता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को पूरा देखिए, छोड़िएगा नहीं, भागिएगा नहीं, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि आप लोग वीडियो अधूरा देखते हैं। अब देखिए इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, x + 2, और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, x माइनस 5 = 0 हो गया। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 कर लीजिए, तो x + 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर +2 जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -2, और ये -5 जाकर इधर हो जाएगा +5, यानी हमारा x का 2 मान आया, एक -2 और 5, इसलिए यहाँ लिख लेंगे, इसलिए x बराबर -2 और 5, यही हो गया हमारा शून्यक। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर + x माइनस 6 बराबर 0। तो पहले आपको मैं बताया हूँ कि इसको और आप गुना करना है, 6 दूनी 12, 12 का फिर गुना फैक्टराइज कीजिए, हो जाएगा 6, हो जाएगा 3, 2 दूना 4 और 3, 4 में से 3 गया 1, सही आ रहा है। यहाँ एक x लाना है, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर + 4x माइनस 3x, +4x इसे दिए क्योंकि यहाँ प्लस है, और माइनस रहता तो इसके साथ माइनस देते, इसके साथ प्लस देते, -6 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या है, 2 है और x है, तो यहाँ x बचा +2 माइनस इसमें 3 कॉमन लीजिए,
तो एक्स माइनस कॉमन लिए हैं तो इसलिए अंदर का जो भी चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा बराबर 0। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x - 3 और इसको साथ में लिख लीजिए, इसको दोनों को एक बार लिख लीजिए, x + 2 बराबर 0। तो 2x - 3 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ये गुना में है तो हो गया क्या है, इधर भागा में हो गया है। और यहाँ देखिए ये प्लस है तो इधर जाकर सीधे माइनस हो गया, हमारा काम हो गया। इसलिए x का 2 मान 3/2 और -2 हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। इसमें हमको x का मान निकालना है। तो देखिए बताया हूँ कि पहले इसको और इसको गुना करना है। तो √2 में 5 √2 से गुना करेंगे तो √2 गुना √2 होता है 2 और 2 पचे 10। इन 10 का हमको फैक्टराइज करना है। तो 10 का फैक्टराइज करेंगे, 2 पचे 10, 5 2 7 आ जा रहा है। तो इसे लिखेंगे √2x² + 2x + 5x + 5 √2। अब देखिए इसे लिखेंगे √2x², 2x को हम लिखेंगे √2 × √2x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 2 हो जाएगा, 5x + 5 √2 बराबर 0। हम दोनों में से कॉमन लेंगे √2 और x, तो बचा हमारे यहाँ पर x प्लस एक √2 निकल गया तो एक रूट बचा √2, और दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लीजिए, x + √2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर a और a दोनों बराबर आ रहा है, यानी हमारा गुणनखंड जो है सही जा रहा है। अब इसको एक साथ लिख लीजिए, √2x + 5 और x + √2 बराबर 0। तो √2x + 5 बराबर 0, x + √2 बराबर 0। √2x बराबर -5, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर -5 बटा गुना में है तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर है यहाँ पर x बराबर -√2, इसलिए x का 2 मान आया -5 बटा √2 और -√2, हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2x² - x + 1/8 बराबर 0। दोस्तों अगर मैथ सीखना है आपको तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा, इस सबको आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो चलिए देखिए, अगर बाटा में है तो हम चाहें तो इस तरह ही बना सकते हैं, लेकिन आपको आसान तरीके बता देता हूँ। सबका आप एलसीएम ले लीजिए तब हल कीजिए। तो 1 1 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 2 8 16 x² माइनस 8x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है? 16x² माइनस 8x + 1 बराबर, देखिए ये बटा में है तो 8 में 8 जो है गुना में हो जाएगा 0 के, तो 8 गुना 0 क्या आ जाएगा 0। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, फिर इसमें गुना करिए। 16 का 2 फैक्टर तोड़िए तो 4 चौका 16 होता है, 4 4 होगा, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 4 चौका 16 होगा, यानी 4 4 आएगा। तोड़ लीजिए, 16x² माइनस 4x, -8 लाना है तो दोनों के साथ माइनस रखेंगे तब जुड़ेगा, +1 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आएगा तो 4x आएगा, तो 4 चौकी 16, 4x -1, या -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1 बराबर 0। अब इसको एक साथ लिख लीजिए 4x -1, और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए 4x -1 बराबर 0। हमारा काम हो गया। तो 4x -1 बराबर 0, 4x बराबर +1 और x बराबर 1/4, फिर 4x -1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, इसलिए
1 से 2 मान आया 1/4 और 1/4, यही आपका मूल हो गया। चलिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि 100x² - 20x + 1 = 0। इस सब कैसे हल करेंगे? तो सेम जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हल किए थे वैसे ही है। 100 में 1 से गुना करेंगे 100 का 2 वर्गमूल तोड़ेंगे कि जोड़ने का पर 20 आए, तो 10 और 10 दुनिया 100 और 10 10 20, आसानी से मिल गया। तो 100x² -20 लाना है तो माइनस रखेंगे, -10x -10x, तो -10 -10 जुड़ के -20 हो जाएगा, +1 = 0। अब देखिए, और दोनों में कॉमन क्या है? तो 10x, तो 10x निकल गया इसमें से, तो 10 दुनिया 100, 10 बचा, 2 x में से 1 x निकल गया तो 1 x बचा, -1। ठीक है, फिर वहीं काम यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो 1 है, और कोई कॉमन कोई नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, 10x - 1 = 0। अब लिख लीजिए इसको एक साथ, 10x - 1, और इन दोनों को एक साथ गुना में करके एक साथ लिख लेते हैं। तो 10x - 1 = 0, 10x बराबर माइनस जाके इधर प्लस, और x बराबर 1/10, 10x - 1 = 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, इसलिए x का 2 मान आया 1/10 और 1/10। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं क्वेश्चन 2 नंबर छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग के लिए, उसके आगे मैं बताता हूँ। अगर ये देख लीजिए, समझ लीजिएगा अच्छे से, तो वो क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल है और बना भी दिया है, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलिए अपना बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत आसान है दोस्तों। ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो मान लेते हैं 2 संख्या है, तो माना कि पहली संख्या मान लेते हैं वो x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? जब दोनों का योग 27 है तो ये जब पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 - x, समझ में आ गया। और 2 संख्याओं का योग दिया हो तो अगर एक संख्या मालूम हो तो दूसरी की संख्या जो है योग में से घटा लेते हैं तो दूसरी संख्या निकल जाता है। अब देखिए प्रश्न से, तो कह रहा है इनका गुणनफल जो है 27 है, सॉरी 182 है, और इनका गुणनफल निकालेंगे, यानी x गुने 27 - x, और इन दोनों का गुणनफल कितना है? 182। अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए x में करेंगे 27 से गुना तो 27x, माइनस है तो माइनस, x में 1 से करेंगे तो x² बराबर 182। ये x² जो माइनस में है तो इसलिए सबको ही उठा के इधर कर लेते हैं, क्योंकि इधर जाए इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इधर करते हैं तो क्या आएगा? ये x² हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और पहले से ही प्लस है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब 182 का गुणनखंड कीजिए, करते हैं तो क्या आता है? 7 दूनी 14 और 13 से जोड़ेंगे तो 27 आएगा, यानी मिल गया हमारा गुणनखंड। तो लिखेंगे x² - 13x, क्योंकि -27 लाना है तो जोड़ेंगे, इन दोनों माइनस रखेंगे, 14x + 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, x - 13, हमको यहाँ x - 13 यानी x है, तो x के जो मल्टीपुल है उसको निकाल लेंगे, यानी 14 कॉमन आ जाएगा, x - 13। अब देखिए, अब इसको एक साथ लिखेंगे, x - 14 x - 13 बराबर 0, यानी x - 14 बराबर 0 और x - 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 और x बराबर 13। दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ दोनों मान संभव है, दोनों, क्योंकि दोनों प्लस में आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर, यदि x बराबर 14 हो तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 14, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 27 में से 14 घटाएंगे तो 13,
यदि x बराबर 13 हो तो x बराबर 13 हो तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 में 13 घटा देंगे 14। हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, और आपको कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, इसको फिर समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का गुणनफल जो है वर्गों का योग जो है 365 हो। दोस्तों बहुत सिंपल है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब समझते हैं क्रम से आने वाला, यानी एक है 2 तो दूसरा होगा 3, एक 4 है तो दूसरा 5 होगा, वैसे ही है। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं, माना कि पहला क्रमागत जो पूछता है उसी को मानते हैं पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। दूसरा क्या हो जाएगा? जस्ट इसके बाद वाला यानी x प्लस 1 हो जाएगा, या x माइनस 1 भी होगा, तो माइनस नहीं लेते हैं, हम प्लस नहीं लेते हैं क्योंकि दोनों पर सेम आंसर आएगा। प्रश्न से क्या कहता है कि जिनके वर्गों का योगफल जो है 365 हो, यानी इसका वर्ग का यानी इसका x का वर्ग का मतलब स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग यानी x प्लस 1 का वर्ग, इनका योग जो है जोड़ जो है कितना है? 365। अब इसी को हल कर लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 एंड 2 1 2 एंड 2x होगा और 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, क्योंकि माइनस है तो इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 364 बराबर 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब देखिए दोनों में इस तीनों में जो है 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ 2 निकल गया तो x बचा, और इसमें 2 से भाग कर दिए, कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 × 16, 2 दूना 4, यानी 1 से 82 आएगा। और 2 कॉमन है तो इसको बाहर कर दीजिए, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, यानी ये 0/2 आएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करो तो 0 ही आएगा। ये हो गया। अब देखिए, अब 182 का गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा? तो वहीं पिछले क्वेश्चन में बताए थे दोस्तों, आया था 13 और 14, तो वैसे ही बनाएंगे। 14 में से 13 घटेगा, 1 बचेगा और गुना करने पर 182 आएगा। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए, और दोनों में से कॉमन निकालिए, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 बराबर 0। क्योंकि 13 से 14 में गुना कीजिए तो फिर 182 ही आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा काम हो जाता है। तो इसको एक साथ x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर ये 13 हो जाएगा और x बराबर ये माइनस 14 हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक एक समान धनात्मक कौन आया? 13 आया है, ये माइनस में आया है, ये नेगेटिव है, इसको नहीं लेंगे, यानी ये असंभव है, असंभव हो गया, इसे छोड़ देंगे। इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक ये कितना हो जाएगा? x, यानी x का मान कितना आया? 13। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 बराबर 14। तो इस तरह हमारा आंसर आया है, एक 13 और एक 14। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में जो एक कोण है वो समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, और इसके सामने वाला जो कोण है ये आधार है और ये ऊंचाई है। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसका आधार से 7 cm कम है। तो मान लेते हैं आधार है x, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, इससे 7 कम यानी x माइनस 7। कम कर रहा है तो माइनस होगा और अधिक करेगा तो प्लस हो जाएगा। यदि कर्ण 13 cm है, यानी जो कर्ण है वो 13 cm है, तो अन्य दो भुजाएं बताना है, यानी ऊंचाई बताना है और आधार बताना है कि कितना होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए पहले मान लेते हैं, माना कि आधार बराबर x हो गया, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए, और कर्ण दिया है आपको 13 cm। क्लियर है। चलिए तो अब कह रहा है कि इनका हमको निकालना है कि आधार कितना होगा और ऊंचाई कितना है। तो प्रश्न से तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी x का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो x का स्क्वायर प्लस ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14 x प्लस 749 बराबर 13 13 में 169। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अब देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से घटा दीजिए 0, 6 में से 4 गया 2 और 1। अब क्या होगा कि सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो कॉमन निकाल लेंगे, और नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। निकल रहा तो निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, 2 चला गया बटा में वो 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको करते हैं गुणनखंड 60 का। ऐसा 2 गुणनखंड लेना है कि जोड़ने करने पर 7 आए और गुना करने पर 60 आए। तो क्या होगा, साठ का कर लीजिए, 2 30 2 15 3 5 3 6 2 12, 12 में से 5 गया 7, 12 5 60 हो गया। एक्स स्क्वायर 12 और 5 है तो माइनस 12x प्लस 5x, 12 में से 5 हटेगा फिर माइनस 7 आएगा और ये माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए, और दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 12, इसमें से लेंगे 5 तो x माइनस 12 बराबर 0। तो इसको एक साथ लिखिए, x प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0 और x बराबर माइनस 5 और हो जाएगा x बराबर 12। अब देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का जो भुजा है वो माइनस में कभी होता नहीं है, तो ये असंभव है, इसको छोड़ देंगे, हमको इससे लेकर चलना है। इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x मान कितना आया 12 और ऊंचाई h कितना हो जाएगा x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5 cm। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर का मतलब होता है लघु उद्योग यानी छोटा उद्योग। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है।
तो यदि ये उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले मान लेते हैं, माना कि बर्तनों की संख्या हमारा हो जाएगा x और नग का निर्माण लागत, ये कितना बता रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक, यानी इसके दुगुने यानी 2x से 3 अधिक तो प्लस 3 हो गया। और कुल लागत कितना थी, कुल लागत है आपको 90 रुपया। प्रश्न हो जाएगा हमारा x इंटू गुना करने पर पूर्ण लागत आएगा तो 2x प्लस 3 बराबर 90। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। चलिए अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 90 का नहीं करेंगे, इसको गुना करके करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो 90 दूना 180, 180 का फैक्टर कीजिए। तीन 6 दूना 12, 12 में 15 में से 12 क्या 3 हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। कॉमन लीजिए, कुछ नहीं कॉमन आएगा, x आएगा तो x 2x माइनस 15 माइनस यहाँ 2 लाना है तो यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे, 6 दूनी 12 2x माइनस 15, 15 छक 90 बराबर 0। ए और ए सेम आना चाहिए तभी हमारा जो है सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको एक साथ लिखेंगे, x माइनस 6 और 2x माइनस 15 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस 15 बराबर 0 और x बराबर 6 और 2x बराबर 15 और x बराबर ये 15/2। देखिए दोस्तों, किसी भी जो वस्तु है उसकी जो संख्या है वो बट्टा में होती नहीं है, दशमलव में होगा नहीं, क्योंकि ये 7.5 आएगा तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि दशमलव में आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा असंभव। ठीक है, तो हम 6 को लेकर चलेंगे। तो हमारा क्या आया, बर्तनों की संख्या कितना आया, x बराबर 6 और प्रत्येक नग यानी नग का निर्माण लागत कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6, 2 गुने 6 प्लस 6, 6 दूना 12, 6 18। यही हो गया हमारा आंसर। सॉरी 3 है ना, 3 है, 6 दूना 12, 3 15 आएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन एनसीईआरटी का सभी सलूशन जो है प्रतिदिन डाला जाता है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा और आप छूटिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।